हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल ABC क्लासेस झारखंड में एक बार आपका स्वागत है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को रिप्रेस करें। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपको बैक टू बैक चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक का वीडियो अपलोड कराते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं हम लोग मुग़ल साम्राज्य को। इससे पहले हम लोग देखे थे दिल्ली सल्तनत को। तो दोस्तों मुग़ल साम्राज्य को देखेंगे और इसके शासक को देखेंगे और इनके शासनकाल को देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य, तो मुग़ल वंश का संस्थापक दोस्तों बाबर था, जो कि बाबर एक उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पातशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि मुग़ल बादशाह बाबर जब गद्दी पर बैठा था तो वो बैठते ही के साथ वो एक पातशाही होता है जिसकी स्थापना की और जिसके तहत उसको बादशाह कहा गया। तो दोस्तों बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी रहा। तो दोस्तों बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता शेख उमर मिर्ज़ा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। फरगाना जो कि अफ़गानिस्तान में है दोस्तों, वहाँ के उस राज्य के एक छोटे से राज्य थे, वहाँ के ये शासक थे। फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा। उसका पिता बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे दोस्त, कमरान, हुमायूं, कमरान, अस्कारी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। तो देख रहे हैं दोस्तों कि बाबर अपना शुरुआत कब किया। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलनामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाजी थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो दोस्तों उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाजी थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। दोस्तों बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों बाबर का पहला युद्ध था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और मुग़ल साम्राज्य का भारत में आगमन हुआ। उसके बाद बाबर का दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध था दोस्तों, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। उसके बाद दोस्तों देखते हैं बाबर का अगला युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और बाबर का अगला युद्ध घाघरा का युद्ध था दोस्तों, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया। और ये अफ़गान एवं
बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो दोस्तों हम लोग देखें बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध को। दोस्तों इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। और ट्रिक है दोस्तों, पान खा चल घर। पान खा चल घर। पान से हुआ दोस्तों पानीपत का युद्ध, और खा से हुआ दोस्तों खानवा का युद्ध, और घर चल से हुआ दोस्तों चंदेरी का युद्ध, और घर से हुआ दोस्तों घाघरा का युद्ध। तो पान खा चल घर यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध एवं घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों हम लोग देखें मुगल साम्राज्य को और उसके संस्थापक को और उसके द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण लड़ाई को। तो दोस्तों कुछ एग्जाम व्यू के दृष्टि से इस पॉइंट को भी एक बार देख लेते हैं। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल पर मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल पर मारा गया। और नोट में दोस्तों एक बार देखते हैं, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। दोस्तों ये हुमायूं बाबर का पुत्र था। दोस्तों देखिए अब चलिए आगे देखते हैं बाबर के द्वारा जो मुगल साम्राज्य को खड़ा किया था, अब उसमें कितने शासकों ने शासन किया और उनके शासनकाल कब से कब तक रहा उसको देखते हैं। तो दोस्तों मुगल शासक उनके शासनकाल को देखेंगे। बाबर का हम लोग देख लिए दोस्त, बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी रहा। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं का शासनकाल दोस्तों 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। उसके बाद हुमायूं का पुत्र अकबर का शासनकाल स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसका शासनकाल 1526 से 605 ईस्वी रहा। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों जहांगीर दोस्तों अकबर का पुत्र था और इसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी रहा। अगला शासक हुआ दोस्तों शाहजहां और इसका शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। उसके बाद औरंगजेब का शासनकाल स्टार्ट हुआ और इसका शासनकाल 1458 से 1707 ईस्वी तक रहा। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो मुगल सल्तनत जो ज़्यादा पावरफुल ये औरंगजेब के काल तक ही था। उसके बाद इधर मुगल साम्राज्य, जिसको उत्तर मुगल कालीन भारत भी हम लोग कह सकते हैं, और इसका प्रथम जो शासक हुआ वो बहादुर शाह प्रथम था और इसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी। और दोस्तों बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर भी कहा जाता है। और दूसरा शासक हुआ दोस्तों फिर जहांदार शाह और इसका शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी रहा। दोस्तों जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। उसके बाद अगला शासक हुआ फर्रुखसियार और इसका शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी रहा। दोस्तों फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। उसके बाद अगला शासक हुआ मोहम्मद शाह, इसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। फ्रेंड मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया है क्योंकि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण इसको रंगीला बादशाह कहा गया है। उसके बाद अगला बादशाह अहमद शाह अब्दाली हुआ जिसका शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी रहा। उसके बाद अगला शासक हुआ आलमगीर द्वितीय, इसका शासनकाल 1554 से 1759 ईस्वी रहा। उसके बाद अगला शासक हुआ दोस्तों शाह आलम द्वितीय, जिसका शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। उसके बाद
अगला शासक हुआ अकबर द्वितीय। इसका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी रहा। उसके बाद मुगल का अगला शासक हुआ बहादुर शाह द्वितीय और इसका शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी रहा। तो दोस्तों आज हम लोग देखें मुगल वंश और उसके संस्थापक को और उनके शासक को और उनके कार्यकाल को। दोस्तों ये बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश का अंतिम बादशाह था, जो कि 1857 के क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इसे बंदी बना लिया था और उसे रंगून भेज दिया था और जहां इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों आज हम लोग बाबर के बारे में देखें और उनके द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध को देखें। इसके बाद एक एक वीडियो फिर हम मुगल वंश का एक एक शासक का लाएंगे। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों अब हमें विदा दीजिए, तब तक के लिए झारखंडी जोहार।